मध्य प्रदेश में पुलिस का असंवैधानिक व्यवहार, प्रेस की आजादी पर क्यों लगाम लगाना चाहती है पुलिस? क्या मध्य प्रदेश में पत्रकारों को सच उजागर करने की मिल रही है सजा? आखिर क्यों बिना ठोस जांच और सबूतों के हो रही पत्रकारों की गिरफ्तारी? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? पत्रकारों को जनसुनवाई जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के कवरेज से आखिर क्यों रोका जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। 9 नवंबर 2024 को खास खबर .com के एडिटर कुलदीप ने यह पोस्ट एक्स पर सार्वजनिक की थी। कुलदीप लिखते हैं, पत्रकारिता के 17 सालों में पहली बार उंगलियां कांप रही हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है, दिमाग सुनसा पड़ गया है, शब्द कौंधते हैं और गायब हो जाते हैं, कीबोर्ड पर हाथ बस यूं ही पटका रहे हैं। यह हालत हुई है नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा की वजह से। मेरी वेबसाइट खास खबर .com द इंसाइडर्स की कोई खबर से नाराज होकर उन्होंने पहले मेरी बहन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति बरिदिया से बदला निकाला। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह और सीएम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी कलेक्टर का दिल नहीं पसीजा और रात 10-20 बजे बहन के गांव जाकर प्रशासन ने झूठा नोटिस देकर प्रताड़ित किया। एक परिवार के सामाजिक मान को तार तार कर दिया। बदनामी की वजह से मेरे पिता डॉक्टर मोहनलाल सिंगोरिया भारी तनाव में आ गए। जैसे तैसे दिवाली का पर्व मनाया, बार बार उन्हें समझाता रहा कि अंत में न्याय की जीत होगी। परिवार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन पिता तो पिता हैं। बच्चों पर आए संकट ने उन्हें तोड़ दिया, बिस्तर पकड़ लिया। इसी तनाव के बीच वह शुक्रवार रात चक्कर खाकर गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई, भयानक दर्द से चीखते रहे। हम उन्हें लेकर किसी तरह भोपाल आए और अपोलो सेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सोमवार को उनका ऑपरेशन होगा। आप सबकी दुआओं की जरूरत है। बाकी कलेक्टर मैडम, आप बदला लेते रहिए। जब तक मुझ में जान है, न्याय और सत्य के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और तब तक के लिए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा को इस मामले से अलग रखा जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर सहित समूचे राज्य से इन दिनों पत्रकारों को प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल में खोजी पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को एक कथित दुर्घटना के प्रकरण में दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तार किया गया और अड़ीबाजी के आरोप लगाकर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसी तरह इंदौर में भी पिछले 2-3 सप्ताह से पत्रकारों के काम में बाधा डालने और उन्हें सार्वजनिक साप्ताहिक जनसुनवाइयों के मीडिया कवरेज से रोके जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह आज भी इंदौर में पुलिस जनसुनवाई में एक ऐसे ही मामले में पत्रकार को अपमानित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे मामला रफा दफा किया गया। उधर भोपाल में भी पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद लामबंद हुए मीडिया कर्मियों ने कटारा हिल्स पुलिस थाने के सामने धरना दिया। इसके बाद प्रताड़ित पत्रकार कुलदीप सिसोदिया को जमानत मिल गई और मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। उधर कौन है कुलदीप सिंगोरिया? कुलदीप सिंगोरिया राजधानी भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आईपीएस आईएएस अधिकारियों के अवैध, अनैतिक और करप्ट मामलों का तफसील से खुलासा करते रहे हैं। पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया ने दिसंबर 2024 में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल में जल योजना को लेकर सामने आई एक सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट के जरिए हो रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर शासन प्रशासन की कथित अनदेखी और संरक्षण पर सवाल खड़े किए थे। माना जा रहा है कुलदीप तब से ही प्रभावित अधिकारियों के निशाने पर थे। इसी क्रम में उनकी अचानक हुई गिरफ्तारी और उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की खबरें फैलते ही भोपाल के स्थानीय पत्रकारों के सब्र का बांध टूट गया। कुलदीप की गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकार सड़क पर आ गए। इस घटनाक्रम में सकारात्मक पहलू यह रहा कि एक तो पत्रकार अपने साथी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लामबंद हुए, दूसरा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल भी इस धरने में शामिल हुए। यह भी वजह रही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में मामला लाया गया।
वनिस्पत पत्रकार साथी कुलदीप को आंशिक न्याय मिल सका है। पत्रकार कुलदीप की गिरफ्तारी पर सवाल, बिना जांच और सबूतों की कार्रवाई। सेव जर्नलिज्म फाउंडेशन (एसजेएफ) के संस्थापक और इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह यादव ने पत्रकार कुलदीप की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। यादव ने कहा, प्रथम दृष्टया जो प्रश्न उठते हैं वे यह है कि दर्ज एफआईआर में कहा गया है एक बोलेरो वाहन ने टक्कर मारी जिससे गाड़ी को नुकसान हुआ। इसके एवज में गाड़ी में सवार लोगों ने 50,000 रुपए की मांग की, जिससे विवाद हुआ और एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में एक आरोपी के रूप में किसी कुलदीप सिसोदिया का जिक्र है। फिर कुलदीप सिंगोरिया की गिरफ्तारी किस आधार पर की गई? हालांकि इस एफआईआर में ना तो वाहन के पंजीयन क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख है और ना ही उसमें सवार बताए गए 4-5 लोगों की कोई ठोस जांच हुई है। ऐसे में बिना जांच और पर्याप्त साक्ष्यों के किस आधार पर पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को गिरफ्तार किया गया, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कुलदीप का पक्ष आना बाकी है। उधर इंदौर पुलिस के द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने, धमकाने के सामने आ रहे घटनाक्रम चिंता का विषय बने हुए हैं। हम भी पुलिस के इस असंवैधानिक रवैये से अछूते नहीं रहे हैं। खैर, हमारा मानना है कि आज पत्रकारिता के लिए इस तरह की चुनौतियां प्रासंगिक हो चली हैं। बात यहाँ शिकवा शिकायत की नहीं, महज पत्रकारिता में सामने आ रही चुनौतियों की हो रही है। क्या सत्ता और प्रशासन की आलोचना करना अब अपराध बन गया है? क्या सच सामने लाने की कीमत पत्रकारों को उत्पीड़न और झूठे मामलों में फंसाकर चुकानी होगी? लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता कोई विशेष अधिकार नहीं बल्कि जरूरी अधिकार है। अगर इसी पर अंकुश लगाया जाने लगे तो यह सिर्फ पत्रकारों की नहीं बल्कि आम जनता की आवाज को भी दबाने की कोशिश होगी। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।